वॉइस ऑफ एशियंस की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात करते हैं नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर की। पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल की राजधानी काठमांडू से 3 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में बागमती नदी के किनारे देवपाटन गांव में स्थित एक हिंदू मंदिर है। नेपाल के एक धर्म निरपेक्ष राष्ट्र बनने से पहले यह मंदिर राष्ट्रीय देवता भगवान पशुपतिनाथ का मुख्य निवास माना जाता था। भगवान पशुपतिनाथ में आस्था रखने वाले ही मुख्य रूप से इस मंदिर परिसर में प्रवेश कर सकते हैं। बाकी लोग बागमती नदी के दूसरे किनारे से ही मंदिर को देख सकते हैं। ये मंदिर नेपाल में भगवान शिव का सबसे पवित्र मंदिर माना जाता है। 15वीं शताब्दी के राजा प्रताप मल से शुरू हुई यहाँ की परंपरा अब भी चल रही है कि मंदिर में 4 पुजारी और एक मुख्य पुजारी दक्षिण भारत के ब्राह्मणों में से ही रखे जाते हैं। यहाँ पर शिवरात्रि का पर्व सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। इस मंदिर के बारे में कई कहानियाँ सुनी जाती हैं। कहा जाता है कि इसका निर्माण सोमदेव राजवंश के पशु प्रेक्ष ने 3री सदी ईसा पूर्व में करवाया था, लेकिन बाद में इसका वर्तमान स्वरूप नरेश भूपलेंद्र मल्ला ने 1697 सन में करवाया था। एक और कहानी के मुताबिक भगवान शिव एक बार वाराणसी के अन्य देवताओं को छोड़कर बागमती नदी के किनारे स्थित मृगस्थली चले गए, जो बागमती नदी के दूसरे किनारे जंगल में है। भगवान शिव वहां पर चिंकारे का रूप धारण कर निद्रा में चले गए। जब देवताओं ने उन्हें खोजा और वाराणसी वापस लाने का प्रयास किया तो उन्होंने नदी के दूसरे किनारे पर छलांग लगा दी। इस दौरान उनका सींग 4 टुकड़ों में टूट गया और उसके बाद भगवान पशुपति चतुर्मुख लिंग के रूप में प्रकट हुए। भारत के उत्तराखंड में भी एक और कहानी मौजूद है, जहां प्रसिद्ध केदारनाथ मंदिर की एक कहानी के मुताबिक पांडवों को स्वर्ग प्रयाण के समय भैंसे के स्वरूप में भगवान शिव जी के दर्शन हुए थे, जो बाद में धरती में समा गए, लेकिन भीम ने उनकी पूंछ पकड़ ली। ऐसे में उस स्थान पर स्थापित उनका स्वरूप केदारनाथ कहलाया तथा जहां पर धरती से बाहर उनका मुख प्रकट हुआ वह पशुपतिनाथ कहलाया। Shiva
शिवाय नमः नमः शिवाय शिवाय नमः नमः शिवाय शंभो शंकर नमः। नेपाल में अप्रैल 2015 में आए विनाशकारी भूचाल में पशुपतिनाथ मंदिर के विश्व विरासत स्थल की कुछ इमारतें बाहर से पूरी तरह से नष्ट हो गई, लेकिन मंदिर का मुख्य मंदिर और गर्भगृह उसको किसी प्रकार की कोई भी हानि नहीं हुई। इस मंदिर की खासियत यह है कि यहाँ इसको देखने के लिए और भगवान के दर्शन करने के लिए पूरे विश्व भर के पर्यटक आते हैं। इस पूरे मंदिर को घूमने के लिए 2 से 1.5 घंटे तक का समय लगता है। यहाँ आने वालों की ये मान्यता है कि सबसे पहले उनको शिवलिंग के दर्शन करने चाहिए और बाद में नंदी के। ऐसा करने से किसी भी जन्म में उनको पशु की योनि प्राप्त नहीं होती। यदि कोई मंदिर में 1 घंटा तक ध्यान करता है तो वह जीव अपनी सारी समस्याओं से मुक्त हो जाता है। आप बताइएगा आपको कैसी लगी नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर की ये कहानी। अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाले समय में हम आपको और भी जानकारियाँ दे सकें। वॉइस ऑफ एशियंस ब्यूरो की तरफ से नमस्कार।